भारत को आजाद हुए 70 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन भारत को मनुवादियों की कुंठित सोच से आजादी कब मिलेगी किसे पता है। दलितों की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है कि उन्हें अपने सम्मान के लिए रोज एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको 24 घंटों में दलितों के साथ जो बीती है उसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। अभी हाल ही में पिंकी चौधरी नाम के एक शख्स ने आजाद के खिलाफ खुलकर अभद्र टिप्पणी की थी, उन्हें गालियां भी दी थी, उन्हें भ्रष्ट बताते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने वाला बताया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब आजाद का इस तरह से अपमान करने को लेकर दलित समाज ने पिंकी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, दलित समाज के लोगों ने सड़कों पर मोर्चा निकालते हुए गाजियाबाद के एसपी को उसके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है ताकि गिरफ्तारी हो सके। इस मौके पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी नारेबाजी कर रहे थे। बताते चले कि पिंकी चौधरी खुद को हिंदूवादी संगठन का नेता बताता है। वहीं इससे पहले भी इस पर भड़काऊ भाषण देने, लोगों को भड़काने समेत कई आपराधिक मामलों में अभियुक्त माना गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज तक इस पर किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में देखना यह होगा कि दलित समाज के इस एक्शन पर पुलिस का क्या रिएक्शन आता है। दलितों से जुड़ी अगली खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां किसान नेता रवि आजाद पर दर्ज केस को लेकर बुलाई गई सतगामा खाप की महापंचायत ने जातीय रंग ले लिया है। इतना ही नहीं, दलित समाज ने इस पंचायत पर रोक लगाने की मांग करते हुए कार्रवाई को कानूनी तरीके से करने की मांग की है। दरअसल किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ दलित समाज से आने वाले एक शख्स ने बहल थाने में 12 दिसंबर को मामला दर्ज कराया था। रवि आजाद ने दलित समाज से आने वाली एक नाबालिग किशोरी को पहले तो बहला फुसलाकर उसे गाड़ी में बिठाया और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें की थी और किसी को कुछ भी बताने की कोशिश करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट समेत BNS की धाराओं में कई मामले दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन वहीं रवि आजाद ने उल्टा इन आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व मंत्री JP दलाल को घेरते हुए कहा कि उन लोगों ने जानबूझकर दलित बेटी की आड़ में अफवाह को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। खाप पंचायत की मांग बिल्कुल सही है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहीं 15 दिसंबर को हुई खाप पंचायत में रवि आजाद ने रोते हुए खुद के लिए न्याय की मांग की है, जिसके बाद गोपालवास के चबूतरे पर हुई सर्वजातीय शोरान खाप सतगामा किन्नी की महापंचायत ने फैसला लिया है कि पुलिस निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करेगी। हालांकि अभी तक रवि आजाद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस जांच और खाप पंचायत के बाद ये मामला क्या रंग लेता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के पटना से है, जहां एक दलित की सरिया से निर्मम करने के मामले में आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल ये मामला 11 नवंबर 2023 का है। दलित समाज से आने वाले मृतक भगवान रविदास जब खेतों से लौट रहा था, तब उसने देखा कि आरोपी का पूरा परिवार उसके परिवार को जाति सूचक गालियां देते हुए लड़ाई कर रहा है, जिसे लेकर भगवान रविदास ने विरोध किया था। लेकिन गुस्से में आरोपी मनीष कुमार ने सरिये से उस पर वार कर दिया था, जिसके बाद उसे पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात गंभीर देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया था। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए SC/ST की विशेष अदालत ने न्यायाधीश पंकज चौहान ने आरोपी को गैर इरादतन करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां आपसी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक दलित के घर में आग लगा दी, जिसमें परिवार के 2 पुरुषों की जलकर मौत हो गई है। वहीं एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है। ये मामला सागर जिले के नरियावली थाना क्षेत्र के चंडामऊ गांव का है। पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 5 दिसंबर को अचानक
उनके कच्चे घर में आग लग गई, जिसमें उनके 2 बेटों की मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय से गांव का ही एक युवक उनकी बेटी को काफी परेशान कर रहा था। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो उसने बदला लेने और खामियाजा भुगतने की धमकी दी थी। उनके घर में अचानक इतनी बड़ी आग ऐसे ही नहीं लग सकती है। पीड़ित परिवार ने पुलिस के सामने जानबूझकर परिवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाई गई आग का शक जताया है और धमकी देने वाले शख्स से पूछताछ करने की मांग की है। वहीं पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। किसी भी संदिग्ध को बख्शा नहीं जाएगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं, जहां से लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल ये खबर संभल के हायतनगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक दलित मजदूर परिवार की बेटी को बहला फुसला के भगा ले जाने का मामला सामने आया है, जिसे अल्पसंख्यक समुदाय का एक युवक भगा ले गया। पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका परिवार मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, लेकिन शाम को जब वो लौटा तो घर में उनकी बेटी गायब थी। काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चला। तो थक हार कर पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके गांव का एक दूसरे समुदाय के युवक की गंदी नजर उनकी बेटी पर थी और वहीं उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं थाना प्रभारी उमेश सोलंकी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोरी की तलाश शुरू कर दी गई है, साथ ही आरोपी की भी तलाश जारी है। पुलिस इस मामले को लव जिहाद के तहत भी जांच कर रही है। फिलहाल दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।